हेलो इंजीनियर्स, मैं स्वागत करता हूँ सूर्य गुरुजी के इस चैनल पर। मैं कॉर्पोरेटर रोहित चतुर्वेदी, न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ ब्रांच से। जैसे कि इंजीनियर्स आज हम साइट पे आए हुए हैं एंड जो जून मंथ का जो बैच था, हमारी इंजीनियर्स के जो ट्रेनिंग्स का आज उन लोगों का जो सेकंड डे क्लास है सर्वे का। तो आज इस साइट पे आए हुए हैं, जो आज ही कर रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं यहाँ पर आरएल ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है बाई HI मेथड एंड फ्लाई लेवलिंग क्या होता है। आइए सर, नवीन जी बताइए अपने बारे में और कुछ इसके बारे में बताइए जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं क्या है। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं यहाँ अभी सर्वे कर रहा हूँ, जिसमें कि फ्लाई लेवलिंग कर रहा हूँ, मतलब फ्लाई सर्विंग कर रहा हूँ, लेवलिंग करके फ्लाई लेवलिंग कर रहे हैं। हाँ, बाई HI मेथड। तो इसको बताइए प्रोसेस में कि मतलब कैसे करते हैं, इसमें क्या सबसे पहले यहाँ हम लोग मतलब इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करते हैं, जिसमें कि बबल रहते हैं, वो हम लोग को उसमें सेंटर में मिलाने पड़ते हैं। और यहाँ जो उसके बाद आई से हम लोग को एक स्टाफ को देखने पड़ते हैं, ये फोकसिंग करके, जिसमें मैं देखने पड़ते हैं कि स्टाफ में कितनी रीडिंग आ रहे हैं। स्टाफ में हमेशा लिस्ट काउंट मिनिमम 5 mm के रहते हैं। आपने इसकी जो रीडिंग पढ़ी है जी, कैसे पढ़ी है, कहाँ लिखी है, कहीं लिखा हुआ है, बताओ। एक मिनट, आप थोड़ा कैमरा इसके पास में लाइए, थोड़ा दिखाइए। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग बेंचमार्क एक ले लेंगे, जिसमें कि मैं यहाँ देख रहा हूँ। उसके बाद हम लोग BS लेंगे, जिसमें कि जिसका निकला हुआ 1.414। ये आपका BS हो गया जी, ये बेंचमार्क रीडिंग। हाँ, फर्स्ट रीडिंग। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइट में जाऊँगा, जिसमें कि हम लोग ये साइट में सबसे पहले FS लूँगा। आप इससे एक पॉइंट ए पर आए हो। हाँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर में एक चैलेंज हमेशा लेने पड़ते हैं। हर पॉइंट पर एक 5 मीटर का हम लोग लेने पड़ते हैं। उसके बाद FS लेने के बाद हम लोग फिर एक चेंज करने के बाद BS लेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली प्रोसेस में आगे प्रोवाइड करते जाएंगे और ऐसे ही करके एक लूप बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग का एक लास्ट पॉइंट में जब हम ये सेंटर मतलब लास्ट पॉइंट में BM में पास आएंगे, तो हमारा पॉइंट मतलब सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये आपने देखा कि जो हमारे इंजीनियर्स इन लोगों ने जो रीडिंग निकाली हुई है, मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो है इन लोगों ने निकाला हुआ है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेंचमार्क फिक्स किया था, जो कि बेंचमार्क लोगों का वो वहाँ पर पत्थर दिख रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे वहाँ पर ये पत्थर दिख रहा होगा, उस पत्थर पे इन लोगों ने एक बेंचमार्क फिक्स कर लिया, जो कि मैंने ही दिया था इन लोगों को ये बेंचमार्क। तो ये जो फर्स्ट इन्होंने क्या किया, बेंचमार्क पे इन्होंने फर्स्ट रीडिंग ली BS, जिसको बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। क्योंकि बेंचमार्क पे जो हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, जो वो बेंचमार्क पे ही लेते हैं, और वो जो रीडिंग होती है वो होती है हमारी BS, बैक साइड रीडिंग ली है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उस बेंचमार्क से एक पर्टिकुलर चैलेंज के बाद जो डिस्टेंस ली इन्होंने 5 मीटर, उसके बाद फिर उन्होंने एक रीडिंग ली है पॉइंट A पर, जो कि इनकी FS रीडिंग आई है। अब इस केस में होता क्या है कि इन्होंने एक BS ले ली, एक FS ले लिया। अब इन लोगों को क्या करना है कि जहाँ उस पॉइंट पे FS आया था, जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे इनका एक रीडिंग और लेनी पड़ेगी, जो कि BS, बट इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद। क्यों क्या होता है कि जैसे हम एक रीडिंग पढ़ने के बाद ये जो एक्चुअली हम कर रहे हैं, जो आरएल ट्रांसफ़र, इसको एक आरएल ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाई HI मेथड। एंड सेकंड थिंग इसमें क्या होता है कि ये जो लेवल लेते हैं, इसको फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। होता क्या है कि जब हम एक बार रीडिंग पढ़ लेते हैं, किस स्टाफ को कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस पर रखकर, एक प्लेस पर रखकर, होता है फिर क्या है कि दोबारा हम जो रीडिंग पढ़ते हैं, जब स्टाफ को दोबारा हम पढ़ते हैं, FS रीडिंग लेते हैं या फिर BS लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, विजिबल नहीं होता। तो हमें इंस्ट्रूमेंट को ना उसको हटाना पड़ता है, दूसरी जगह हमें रख कर उसकी रीडिंग पढ़नी पड़ती है। तो इस केस में होता क्या है कि हमें हर एक पॉइंट पे BS एंड FS मिलते हैं। तो इन लोगों ने जो मेरे इंजीनियर्स ने किया वो यही है, हर एक पॉइंट पे इनका पॉइंट A पर FS BS आया, एक पॉइंट B पर भी FS BS आया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, तो पूरा क्लोज लूप उन्होंने बनाते हुए उन्होंने हर एक पॉइंट पे FS BS लिए हैं। और इसमें होता है कि जो उन लोग BM जो बेंच मार्क इन लोगों ने जो इसका माना था, जो 100 मीटर था, अगर ये जो लेते हुए आ रहे हैं रीडिंग, एंड जो लास्ट में जो इसका जो RL निकालेंगे वो इनका 100 मीटर ही आना चाहिए, तो वो आता है इनका एक्यूरेट। क्योंकि जो रीडिंग ले रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले रहे हैं मेरे इंजीनियर्स, और कर भी रहे हैं परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं उन लोगों से और भी पूछता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नवीन जी से बताइए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें क्या कैसे करते हैं, बताओ। जैसे कि हम लोग मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेने रहते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम लोग RL के नोन रहते हैं, हम लोग 100 मीटर लेते हैं। इसमें आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके फॉर्मूले होते हैं RL प्लस BS। जो HI निकालते, इन्होंने बोला है कि जो HI निकालते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो होता है इनका जो बेंचमार्क जो RL होता है, जो दिया होता है, उसमें हम प्लस कर देते हैं बैक साइड रीडिंग को। जो बैक साइड रीडिंग होती है, जो RL होता है, RL क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि हमने देखा हुआ है, उसमें पढ़ा भी है कि जो हाई टाइड्स और जो लोअर टाइड्स होती हैं, जो समुद्र की होती हैं, उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, उससे लेकर अर्थ सरफेस तक की हाइट को बोलते हैं RL। जब हम उस RL से जो हम
इंस्ट्रूमेंट से जो हम बैक साइड रीडिंग पढ़ते हैं उस बैक साइड रीडिंग को हम प्लस कर देते हैं, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट से लेके उस आरएल तक आरएल को प्लस कर देते हैं, तो वो क्या आ जाती है, पूरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है। तो इन्होंने वो HI बताया जो कि फॉर्मूला होता है उसका RL ऑफ BM, मतलब बेंच मार्क RL प्लस बैक साइड रीडिंग। फिर इसके बाद हम लोग अगर न्यू मतलब RL हमको निकालनी रहती है, उसके एक फॉर्मूले होते हैं जिसका होते हैं फॉर्मूले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS, जिसके कारण से हम लोग एक न्यू क्रिएट कर। जैसे कि ये सर आप थोड़ा यहाँ पर दिखाइए, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने बोला है कि ये बैक साइड रीडिंग है, इन्होंने इसमें RL प्लस किया, RL इस बेंच मार्क का 100 था, जब इस RL को प्लस करेंगे, इस BS को प्लस करेंगे RL में, तो यहाँ पर आएगा आपका HI, जब इस HI में से इस FS को माइनस करेंगे 1.500 दिख भी रहा होगा, तो यहाँ पर एक नया आ जाएगा हमारा न्यू RL। तो वो न्यू RL जो आएगा वो इसके हिसाब से वो अपने लिए बेंच मार्क टाइप में काम करेगा TBM को। फिर इस TBM पर हमने एक रीडिंग ली तो वो होगी BS होगी, ऐसे करते जाएंगे तो हर एक पॉइंट पर आपको RL मिलते जाएंगे। इसमें ये आपने देखा है इस तरीके से इसमें RL निकालते हैं, जो कि हमारे इंजीनियर्स ने अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे इसमें RL निकालते हैं विथ फॉर्मूले के। इसमें होता क्या है कि जब हम एक रीडिंग लेते हैं बेंच मार्क पे तो हमारी BS आती है, जब उस BS पे हम प्लस करते हैं उस बेंच मार्क के RL को तो हमारा HI हो जाता है। जब हम उस HI में से जो हम एक डिस्टेंस के बाद हम जो रीडिंग लेते हैं FS, जब हम उस FS को माइनस करते हैं तो हमारा फिर एक उस पॉइंट पे एक नया RL आ जाता है, जिसको बोलते हैं न्यू RL। और वो जो हम उस जिस पॉइंट पे हम लेते हैं उसको बोल देते हैं एक TBM, एक टेम्परेरी बेंच मार्क बना देते हैं। फिर उसी पे हम एक दोबारा रीडिंग लेते हैं जिसको बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। जब ये प्रोसेस करते रहेंगे जो हम लोग लास्ट में RL निकालेंगे तो इनका 100 मीटर ही आना चाहिए, वो इनका आता भी है। इस तरीके से इसको किया जाता है। इसको बोलते हैं RL ट्रांसफर करना बाई HI मेथड। इसी को बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। जो फ्लाई लेवलिंग मतलब हर एक पॉइंट पे एक पॉइंट लेते जाते हैं, जो हर एक पॉइंट पे हम एक नया TBM नया BS और FS मिलते रहते हैं। इतना ही मैं इसमें वीडियो बताऊंगा एंड इसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप भी इन्हीं इंजीनियर्स के जैसे इन्हीं की ट्रेनिंग्स के जैसे अगर आप भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो एवरी मंथ 21 हमारा नया बैच स्टार्ट होता है। तो आप 91001234 पर कॉल करके इस कोर्स की पूरी डिटेल आप ले सकते हैं एंड ज्वाइन भी कर सकते हैं यदि आप इनके जैसे सीखना चाहते हैं। तो हमारी सिविल ब्रिज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो सिखाया जाता है एस्टीमेशन रहता है, ऑटोकैड रहता है एंड इसमें जो क्वांटिटी सर्वे रहता है एंड BBS एंड बिलिंग, इस तरीके के 5 से कंटेंट कंप्लीट कराए जाते हैं। सुनिए, यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और या फिर 91001234 पर कॉल करके इस कोर्स की पूरी डिटेल भी ले सकते हैं एंंड ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारा एवरी मंथ एक तरह से नया बैच स्टार्ट होता है। सो बस इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।